कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई नहावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई परेशानी नहीं है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कैसे कह देंगे बाबा? बाबा तो वो थे ना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। बाबा वो नहीं है जो देश के लिए नफरत फैला रहे हैं। इन बाबाओं को मैं नहीं मानता। इन बाबाओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पंगा लेके देखना, नंगा कर देंगे कि ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना सिख हैं अच्छे, ना ईसाई हैं अच्छे, दिल नेक हैं जिनके वही इंसान हैं अच्छे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया में, आपके साथ जुनैद अंसारी। एक बार फिर जो है चुनाव में चुके रैली में से एक विवादित बयान आया। बयान था अलवर जिले राजस्थान के चुनाव प्रचार में। पूर्व विधायक उन्होंने कह दिया कि मस्जिद और गुरुद्वारे बना के छोड़ दिए गए हैं, ये देश के लिए नासूर है, इन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि गुरुद्वारा मेरी जबान से निकल गया, मुझे जो है मदरसा बोलना था। तो सरदार जी हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपके चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू आपका। जिस तरीके से बयान आया है, पहले तो टारगेट किया जाता मुसलमानों को, आज गुरुद्वारे के लिए भी टारगेट किया गया। पहले इस पर क्या कहेंगे? ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं, जब से हम किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं उससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि जनता को ये पहचानना चाहिए कि भाई नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति करो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। राजनेता होते हैं, पहले से होते आए हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन नफरत की राजनीति जो भी करेगा तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये गुरुद्वारे मस्जिद वगैरह को उखेड़ कर फेंकेंगे। हम वो लोग हैं जो अपने खेत में से हमारी मर्जी के बिना मूली भी नहीं अखोड़ सकते। ये हमें अखोड़ देंगे, ये हमें अखोड़ देंगे। मतलब हमने इनकी जड़ें लगाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमने इनकी जड़ें लगाई। गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा आज भी शीशगंज लाल किले के सामने मौजूद है, जहां पे औरंगजेब के जुल्मों के शिकार जो हुए। और उसके बाद गुरु साहब ने एक फ्रीडम, आजादी। यहां मैं एक बात और बोल देता हूं, ये मत समझना कि उस वक्त उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए कुर्बानी दी थी। अगर मुसलमान भाइयों पर भी कुछ अत्याचार होते तो ये नियम ही ऐसे हैं गुरुओं के कि वो उनके साथ भी खड़े होते। वो जुल्म के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ थे। तो आज भी वो गुरुद्वारा बता रहा है कि जो अपना मंदिरों के अंदर जो दीवे जल रहे हैं ना, वो गुरु तेग बहादुर साहब का खून जल रहा है। याद रखो, ये अकृत घण लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना सिख हैं अच्छे, ना ईसाई हैं अच्छे, दिल नेक हैं जिनके वही इंसान हैं अच्छे। सही बात। मैं इंसानियत को प्यार करता हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर कोई मजहब बैर रखता है, विरोधता की भावना करता है और दंगई भाषण देता है, तो मैं उसको बोलता हूं कभी पंगा लेके देखना, नंगा कर देंगे, नंगा। अब क्या माफी मांग रहा है? आप बोल रहे हो माफी मांग ली। अरे भाई एक बात बताओ, जब आदित्यनाथ योगी जी वहां पे बैठे हैं, हिम्मत थी तो उसी टाइम गिरेबान पकड़ के उसका अखोड़ देते। रोक, भाषण को रोक, क्या बोल रहा है तू जनता के लिए, क्या बोल रहा है तू उनके लिए। ये क्या कि बाद में माफी मांग ली, फलाना कर लिया, ये षड्यंत्र है। कह रहे जवान पे चल गया, मुझे मदरसा बोलना था, गुरुद्वारा नहीं बोलना था। तो मदरसा वो उन लोगों ने, वो लोग यहां नहीं रह रहे, उन लोगों का ये देश नहीं है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इनके बाप का है, किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है। सबने शहादत दी है, और सबसे ज्यादा शहादतें जो दी हैं वो सिख कौम ने दी हैं, मुसलमान भाइयों ने दी हैं, सबने दी हैं। तो ये कहा कि ये तो जनता को ऐसा कर देंगे बांट बांट के ना, कि लोग एक दूसरे को ना, ये देखो इतनी नफरत फैला दी है कि एक दूसरे को पत्थर तक मारने के लिए लोग तैयार हैं। कभी किसी के बारे कुछ बोल देते, कभी किसी के बारे कुछ बोल देते। अरे भाई, अपनी, मैं एक बात बताऊं, किसान हूं तो हम फसल जो बीजते हैं ना, आपको पता होगा, अगर गेहूं बीजेंगे ना तो गेहूं निकलेगा, गन्ना बीजेंगे तो गन्ना निकलेगा। अगर हम बबूल बीजेंगे, कांटे बीजेंगे तो कांटे निकलेंगे। कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर नफरत है, और सिखों के प्रति भी नफरत है। ये सच्चाई है, सिखों के प्रति। एक सरेआम वो मांग रहा है हिंदुस्तान बनाएंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो मांग लें तो उस पर कोई पर्चा नहीं।
और दूसरी तरफ दूसरा मांग ले तो उस पे NSA फलाना ढिमका ये वो। अरे सबको रोको ना। राजा जो होता है वो सारी प्रजा का होता है, किसी एक का नहीं होता। उसके लिए नियम तो एक होना चाहिए ना। ये थोड़ी है नियम के हिंदू के लिए अलग नियम है, मुसलमान के लिए अलग नियम है, अमीर के लिए अलग नियम है, गरीब के लिए अलग अलग नियम है, जो जातियों के लिए अलग नियम है, दूसरी जातियों के लिए। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और देखते रहो कि आगे होता क्या है। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं ना कि मुझे याद है किस तरीके से गुरुद्वारा जो गुरु थे उन्होंने सनातन धर्म को बचाया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे भाई एक बात बताओ, अब तुम्हें भूख लग रही है, अभी तुम्हें रोटी ना मिले, मरने के बाद तुम्हें रोटी मिले तो उसके बाद तो रोटी का कोई फायदा नहीं ना रह जाता। भाई अब तो तुम जिंदा हो, तुम्हें कपड़े भी ना मिले और बाद में तुम्हें बंदे कहे नहीं जी लो जी हम तो चद्दर डालेंगे तुम्हारे ऊपर, बहुत बढ़िया, चाहे मैं हूं तुम हो, कोई भी एक बात मैं उदाहरण दे रहा हूं। रोकना तो स्टेज पे चाहिए था ना, जब हम मानते योगी जी को कि यार वाकई यार योगी योगी है, बाबा है। अब हम बाबा कैसे कह दें, हम तो भाई अब बाबा कह ही नहीं सकते। नहीं कहेंगे बाबा, या कैसे कह देंगे बाबा? बाबा तो वो थे ना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। बाबा वो नहीं है जो देश के लिए नफरत फैला रहे हैं। इन बाबाओं को मैं नहीं मानता, इन बाबाओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ये सच्चाई बात है। लेकिन एक नेता करेंगे हमारे पार्टी की विचारधारा ये नहीं है इसलिए उसको निष्कासित कर दिया पार्टी। अरे विचारधारा ये नहीं है तो एक बात बताओ, जो दिल के अंदर जो बीज बीजा था वो बाहर आया? ये विचारधारा कहां से आई? क्या पार्टी की मीटिंग नहीं थी? क्या पार्टी का समागम नहीं था? बिल्कुल। क्या वहां पे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए नहीं थे? कैसे मान लें कि पार्टी की विचारधारा नहीं है? एक जगह थोड़ी है, कितनी बार पार्टी की विचारधारा हुई है। किसान अगर हक मांगने आता तो खालिस्तानी है, किसान अगर हक मांगने आता उग्रवादी हो गया है जी, फिर जाट हो गए, फलाना हो गया। अरे यार कहां तक नफरत फैलाओगे, कहां तक नफरत फैलाओगे? लोग अब इनसे नफरत करने लगे हैं, नफरत करने लगे इनसे। सच्चाई है ये, सच्चाई। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो जानते हैं, ये सच्चाई है। वो चंद लोग हैं जो कि अब बोल रहे हैं कि भी हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ये सच्चाई है। नफरत करने वालों से एक दिन ऐसा आता है, आप अपने बच्चों से ही आपस में लड़ाई करवानी शुरू कर दो, आपके बच्चे ही आपके बागी हो जाएंगे, आपके बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। देश की जनता इनसे अब नफरत करने लगी क्योंकि पता लग रहा है इनको कि कहीं किसी से किसी को लड़ा रहे हैं, किसी को किसी से लड़ा रहे हैं, किसी को किसी से लड़ा रहे हैं। भाई ये जान गई है जनता। चुनावी मंच पे अगर जब नेता आते हैं तो भाषण होना चाहिए कि हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे। ये मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे की बात क्यों? ये सिर्फ लड़ाने के लिए है ना, और उनको ये दिखाई देता है कि जो हमारे हिंदू वीर हैं उनके वोट थोड़े ज्यादा हैं, तो ये सोचते हैं भी इन पे भाषण दे के भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, तो उनके वोट बटोरने जानते हैं। बाकी वो लोग, मेरे कितने दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त भी मेरे हैं, हिंदू दोस्त भी मेरे घर पे भी आते हैं जाते हैं, खाते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब बैठते उठते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, कभी कोई नफरत हमें नजर नहीं आती है, कभी कोई नफरत नहीं। तो इन्होंने ही ये नफरत फैला रखी है, वो भी अपनी वोट की राजनीति के लिए कि हिंदू खतरे में है, फलाना है, ढिमका। अरे कहाँ खतरे में, कब आया खतरे में है? आज आप सब तुम बैठे हो सत्ता पर, तो खतरे में कैसे हो गया? कहीं नहीं है। ये सब इनका ढोंग है और जनता बहुत अच्छी तरह से, ये खुशी है। देखो इन्होंने बांटने की कोशिश करी, किसान आंदोलन में सब इकट्ठे हो गए। बांटो, कुदरत भी कोई चीज है, रब भी कोई चीज है, परमात्मा जो अल्लाह वाहिगुरु जो भी कह लो उसको, उसके अनेका नाम है, ठीक है ना। हमारे यहाँ गुरबाणी में शब्द आता है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई नहावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई परेशानी नहीं है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। गुरबाणी में गुरु नानक साहब जी के शब्द हैं ये कि भाई अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को। परमात्मा ने सबको पैदा करा है। बिल्कुल। अभी मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि देखो प्रदूषण खत्म करने के लिए हम कितना सोच रहे थे लोग, है, लेकिन रब ने कहा बैठो साहब, ये है रब, वो रब नहीं है, वो भगवान नहीं है कि जिसे आप खरीद रहे हो या जिसे आप कुछ कर रहे हो, वो रब नहीं है। रब तो ये है, उन्हें कहा आप सो आराम से, मैं रात रात के अंदर प्रदूषण खत्म कर दूंगा, कर दिया उसने, कर दिया। ये है भगवान। तो वो कहीं ना कहीं जो मानने वाले हैं उसको, वो इनसे अब इस नफरत की राजनीति से दूर हैं और सच्चाई है कि वो इनसे ही नफरत करने लगे, नफरत करने लगे। पक्की बात है, देख लेना, पक्की बात है। लेकिन सर कार्रवाई तो हुई नहीं कुछ, मतलब निष्कासित कर दिया कि अब ठीक है, ऐसे खुश लोग। देखो ऐसा होता है ना, अब एक बात बताओ, कोई ये ऐसा है कि भी मेरे बंदे ने किसी ने गलती कर दी तो उसको थोड़े दिन निष्कासित कर दिया, ये कर दिया, बाद में फिर ले लेंगे, ये तो इनके बहाने हैं भैया। अब जैसे किसानों को हाथ जोड़ के बोल दिया
भैया मेरे से फैसले में गलती हो गई, वो भी गुरु नानक साहब जी के गुरपुरब वाले दिन, यानी प्रकाश दिहाड़े जिसे जन्मदिन बोलते हैं, उसके दिन मेरे से गलती हुई। किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मोदी जी ने बोला, ठीक है जी। और उसके बाद किसानों को बहकाकर वापस भेज दिया, किसान सीधे बेचारे वापस आ गए। क्या अभी तक एमएसपी मिल गई? नहीं। क्या कुछ मिल गया? तो ये लॉलीपॉप ऐसा देते हैं कि अब ये लॉलीपॉप जनता लेने वाली नहीं है। गांव में जाके आप कवर करो, गांव में देखो जाके कि लोगों के अंदर इनके प्रति जो भी बैठते हैं, में बात करते हैं, तो यही बात होती है कि भैया ये बहुत नफरत फैला रहे हैं, हमें एक दूसरे से मिलके चलना है और मिलके ही चलेगी जनता। ये भारत है। गांव-गांव में मोहब्बत बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल मीडिया जो है इस पे कवरेज, इतनी बड़ी बात ये है नफरत फैला रही है, वो भी कहीं उनका भी आता है कि नफरत फैलाने में? तुम्हें मालूम तो है भाई, मालूम तो है ये मीडिया किसकी है? अडानी की है, अंबानी की है, और ये मीडिया सारी बिकी हुई है। क्यों जी? जब मीडिया बिकी हुई है तो वो सच कहां से बोलेगी? वो तो जो पर्चा ऊपर से आएगा है। टिकैत साहब ने बोला था ना कि झोला मुंशी जो होता है भट्टे पे झोला वाला, तो वो झोले वाले मुंशी हैं जो उन्हें लिख के दे देते हैं, वो बोल देते हैं। उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि उनके भाई करोड़ों के पैकेज हैं। अभी इजराइल के जाके एक समस्या उनको दिख रही है, इजराइल फिलिस्तीन के पूरा दिन मीडिया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ की हमारी मणिपुर की महिलाओं को नंगी करके, शब्द भी मतलब बंदा सोच के भी पागल होने लगता है, उसका दिमाग चकरा जाएगा कि वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे देश की बच्ची हैं। बिल्कुल है, वो भी हमारी बेटी हैं, हमारी बच्ची हैं। अगर हमारी बच्ची, हर देशवासी को ये सोचना चाहिए कि जो उनके साथ हो रहा है, अगर कल मेरी बेटी के साथ हो, अगर कल मेरी बहन के साथ हो, है मेरे किसी घर के मेंबर के साथ हो, तो क्या होगा? तब ये जनता जागेगी। तो वो दिखाई नहीं दिया कि भी किस तरीके से बेचारों को, मतलब उनको बेचारा शब्द निकल रहा है, किस तरीके से उनको मतलब पराजित किया जा रहा है, कितना जुल्म उनके ऊपर हुआ। क्या यही रह गया? अरे उस जुल्म से तो बचाया था भाई। अपना इतिहास बोलता है कि क्या नाम, यहाँ से जब मुगल बादशाह आए थे तो वो यहाँ से हमारी भी बहन लड़कियों को ले जाते थे और बेचते थे गजनी के बाजार में। ठीक है जी। उनको रोका महाराजा हरि सिंह नलवे वर्गे ने रोका, हमारे सूरमाओं ने रोका हैं, और 2200 लड़कियों को वापस लाए हैं। तो अब दोबारा तुम्हारे ही देश में हो रहा है। बंदे को अगर बाहर कोई मारता है तो बंदा घर आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर में ही जब कोई मारे तो कहाँ जाए? तो कहाँ जाएगा बंदा? यही हो रहा है। चलो दूसरे ले जाते थे तो उनको बचाया है, चाहे ये आज उस बात की मजाक बनाते हैं। फिर कभी इस पे वीडियो बना दूंगा कि जी 12 बजे के सरदारों का, तुम्हें क्या पता है 12 बजे? 12 का मतलब क्या होता है? जिस दिन पता लग जाएगा ना, तुम्हारी जुबान से नहीं निकलेगा ये। तुम जो नफरत फैला रहे हो, कभी गुरुद्वारे के, कभी मंदिर, कभी मस्जिद के लिए तुम बयान दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? है तुम्हारे बच्चे कभी दंगों में मरे तो तुम्हें पता लगे ना। तुम्हारे बच्चे तो मौज ले रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। जनता को जागना पड़ेगा। एक बताओ तुम, 140-50 करोड़ लोग और उन पे 6-7 बंदे राज कर रहे हैं। अरे यार, हम नपुंसक हो चुके हैं क्या? एक फूंक भी मार दे तो उड़ जाएंगे ये लोग। जागना पड़ेगा और इन झगड़ों से बचना। ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ो, आप पूजा कर रहे हो, करो, करनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं। आप गुरुद्वारे जा रहे, जाओ, सब परमात्मा के घर हैं, सब अल्लाह के घर हैं, सब वाहिगुरु के घर हैं, और उसमें इंसानियत सिखाई जाती है। अब इससे बड़ी इंसानियत और क्या लोगे कि आप गुरुद्वारे जाते हो, सबसे प्रथम आपके जूते वो लेते हैं, मत्थे पे लगाएंगे, उनको पॉलिश करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी खड़ी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्कूटरी खड़ी होगी, उसके बाद आप मत्था टेको, 1 रुपए से टेको, मत टेको, कोई चक्कर नहीं, आपको देसी घी का प्रसाद मिलेगा। उसके बाद आप लंगर हॉल में चले जाओ, लंगर हॉल में आपको फ्री में रोटी मिलेगी। इससे ज्यादा और क्या करेंगे? क्या लेना चाहते हो? और तुम एक तरफ नफरत फैला रहे हो गुरुद्वारे के लिए, ऐसे शब्द बता दिया, इन्हीं को नासुर बता रहे हो। नासुर असल में ये हैं, नासुर ना कभी गुरुद्वारे पहले हुए हैं ना होंगे। अगर ये गुरुद्वारे ना होते तो उसे भी मालूम है, जो अब दूसरे बयान पे आ रहा है, अब उसका दिमाग खुल रहा है, अब उसके दिमाग की बत्ती खुल रही है। तो इसने जो कहा है ये बहुत गलत कहा है, और इसने कहा नहीं है, ये कवाया गया है। ऐसे किसकी हिम्मत है कि कह देगा कोई? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू।